नमस्कार, आईपा में आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जो देश में प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो जाति, धर्म, व्यक्ति विशेष को दरकिनार करते हुए जन सरोकार के मुद्दों को समाज के बीच उठाता है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ सीनियर एडवोकेट टीसी यादव मौजूद हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के वकील हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आईपा में। सर, आज तक आज़ादी के बाद से देश में राजनीति चलती आ रही है, लेकिन अब तक देश को जितना प्रगति करना चाहिए था उतना नहीं किया है। तो आपका क्या राय है इस बारे में कि देश को प्रगतिशील राजनीति की तरफ कैसे बढ़ाया जाए? इस बारे में नेताओं में जब तक छटनी नहीं होगी, नेताओं में जो करप्शन है वो जब तक ख़त्म नहीं होगा, वो निस्वार्थ भावना से काम नहीं करेंगे, तब तक देश में राजनीति का स्तर ऊंचा नहीं होगा। जो गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट आई 2014 में, उसने ये उसके एजेंडे में था कि जो भी नेता करप्शन के जिनके खिलाफ केस चल रहे हैं, मर्डर के, रेप के, उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटल करके और 1 साल में उनके डिस्प्यूट या तो सज़ा इधर या एक्विट वो होंगे। वो अब तक नहीं हुआ है। जब तक ऐसी कोर्ट का वो नहीं होगा, कोर्ट जब अप्रूव नहीं होगी, कोर्ट नहीं बैठेगी, जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट जिनका टाइम बाउंड डिसीजन नहीं होगा नेताओं के खिलाफ, तब तक करप्शन नेता बाज नहीं आएंगे। जब तक करप्शन का ये सिलसिला चलता रहेगा, तो इसलिए सबसे पहले तो ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को उनको एस्टेब्लिश करना चाहिए और उनमें फिक्स करना चाहिए 1 साल के अंदर उनके फैसले जो नेताओं के होंगे, तब थोड़ा सा करप्शन जो है दूर होगा। दूसरा, पब्लिक को भी ये सोचना चाहिए कि ऐसे नेताओं को वोट ना देकर जो सामाजिक उससे जुड़े हों, समाज से जुड़े हुए, ना कि व्यापारी वर्ग हो, ना पैसे वाले हो, जब परिवार से आए हुए हों, ऐसे नेताओं को छोड़कर जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं उनको वोट देना चाहिए। और पार्टियों को भी सोचना चाहिए अगर ऐसे आदमियों को टिकट दें, तभी इस देश का भला हो सकता है। सर, आप एक सीनियर वकील हैं। प्रगतिशील समाज को बनाने में एक वकील की क्या योगदान होने चाहिए, इसके बारे में आपको? वकील का समाज को बनाने में एक अहम योगदान होता है। वकील को ये चाहिए कि वो अपने मूल्यों, सिद्धांतों पे अपनी जो पेशा है वकालत करे और गरीब आदमियों को निःशुल्क न्याय दे, उनके से कोई फीस वगैरह किसी तरह की वो ना ले, उनकी पूरी तरह से हेल्प करे और कोर्ट में भी उनके मुकदमों की पैरवी जी जान से लगा कर करें। और समाज में अगर वो सही मैसेज उनको देना है तो उनको भी अपने प्रिंसिपल पे रहना पड़ेगा, सिद्धांतों पे चलना पड़ेगा। और समाज का हर तबका वकील के पास आता है। अगर वकील अपने प्रिंसिपल पे रहेगा, शिक्षा पे रहेगा, तो उसका समाज भी प्रभाव पड़ेगा। और वकील ही लोगों से गलत गाइड करेगा, मिसगाइड करेगा, हर तरह से वो क्षेत्र में वो करेगा, तो वो क्षेत्र में भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। सर, अब तक राजनीति में जो भी हुआ है वो हम नहीं कहते कि गलत हुआ है। जो भी हुआ है आईपा मानती है कि वो सही हुआ है, लेकिन अब इससे आगे क्या होना चाहिए? क्योंकि हर चुनाव रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पे लड़ी जाती है, लेकिन अब तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की क्या स्थिति है हमारे देश में, जग जाहिर है सर। तो आगे क्या होना चाहिए? शिक्षा के लिए जो स्कूल गाँव में है, स्कूल का जो सेटअप है पूरे देश में, वो काफ़ी आज़ादी के बाद से काफ़ी बढ़ा है, लेकिन जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो नहीं बढ़ा है। तो जैसे दिल्ली में स्टैंडर्ड बढ़ाने की बात कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों के इक्विज उसमें बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इक्वल करने की बात कर रहे हैं, उनके कंप्यूटराइज शिक्षा, उसके फर्नीचर वगैरह, टीचर वगैरह को ट्रेनिंग देना, तो उस लेवल पे जब तक उनका बिल्टअप नहीं होगा गांव के स्कूलों का, तब तक स्तर एजुकेशन का बराबर नहीं आएगा। एक कोई तो जिसके पास पैसे हैं वो तो हायर शिक्षा गेन कर लेता है, जिसके पास पैसे नहीं है वो तो लोअर तक, तो जब तक बराबर नहीं आएगा शिक्षा का स्तर, जब तक वो एजुकेशन सेम नहीं होगी, पॉलिसी सेम नहीं होगी, सिलेबस सेम नहीं होगा, प्राइवेट स्कूलों का और गवर्नमेंट स्कूलों का स्टैंडर्ड जब तक एक नहीं होगा, तब तक ये शिक्षा का स्तर जो है डेवलप देश में नहीं होगा। लेकिन पहले से काफ़ी डेवलप है। दूसरा, जो कॉलेजेज़ है, अभी कॉलेजेज़ की बहुत कमी है देश में, क्योंकि काफ़ी बच्चे बगैर एडमिशन के रह जाते हैं। और कॉलेजों में भी जो फीस है, जो जैसे जो टेक्निकल उसमें है, जो फीस बहुत ज़्यादा है, तो उसमें गरीब बच्चे जो नहीं जा सकते। तो गवर्नमेंट को इस बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन पहले से एजुकेशन काफ़ी है। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, पॉलिटिकल भी स्तर जो है वो नहीं सुधरेगा।
जो जैसे जैसे एजुकेशन आएगी लोगों में अवेयरनेस आएगी, पॉलिटिकल ढांचा, शिक्षा का ढांचा, वो सारा जो है वो ठीक होता चला जाएगा। और हम ही लोग जो है गाइड करते हैं सरकार को, हम ही नुमाइंदे चुन के भेजते हैं, इसलिए हमारा ठीक होना ज़रूरी है। हम ऐसे आदमी को चुन के भेजें जो बिल्कुल समाज से जुड़ा हो, जो करप्ट ना हो, जिसकी बैकग्राउंड सामाजिक हो, सामाजिक वेलफेयर की है, ऐसे आदमी को हम चुन के भेजें। सर आपने अभी कहा कि हम मतलब नेता चुनते हैं, हमें समझना चाहिए। सर एक प्रगतिशील समाज बनाने के लिए एक प्रगतिशील मतदाता को होना जरूरी है, लेकिन सर हमेशा जब जब चुनाव आता है लोग जाति धर्म को देखकर वोट करने लग जाते हैं। वैसे लोगों को आप क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं कि जब भी वोट आए तो अपने कास्ट और जाति को ना देखते हुए समाज की प्रगति को देखते हुए वोट करें? यही तो मुद्दा मैंने कहा है, समाज कि जो समाज सेवा में से जुड़ा है, जो सामाजिक व्यक्ति है, वो हर तबके से, हर जात बिरादरी से के सामाजिक जिसने कार्य कर रखे हों उसी को वोट दे। और शिक्षा का जब तक स्तर ग्राउंड लेवल पर नहीं उठेगा, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, जब जैसे ही एजुकेशन आएगी, मैं फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि बंसीलाल के टाइम में जब नसबंदी कराते थे तो लोगों खेतों में भागते थे, लोग कराते नहीं थे नसबंदी। लेकिन जैसे ही सरकार ने उसको एजुकेशन में बदला, एजुकेशन एडवर्टाइजमेंट की, अब 2 ही बच्चे अच्छे हैं, लोगों को जागरूक किया, अब लोग जो है गाँव में भी एक बच्चे से ज़्यादा करना नहीं चाहते, उनका इतना एक्सपेंसिस हो जाता है। तो वो एजुकेट हुए लोग। तो इसी तरह जब लोग एजुकेट होंगे, राजनीति के बारे में शिक्षा का सदर सुधरेगा, तो पॉलिटिकल आदमी भी लोग बढ़िया जो है संसद में और विधानसभा में भेजे। सर युवाओं को लेकर आपका क्या कहना है कि युवाओं को राजनीति में कैसी भागीदारी निभानी चाहिए? क्योंकि अब के युवा ना राजनीति से थोड़े दूर भागते दिख रहे हैं, उनको लगता है राजनीति मतलब एक गंदा सोच। जब तक युवा राजनीति में नहीं आएंगे, जब तक इसका देश का सदर राजनीति का नहीं सुधरेगा। युवाओं को चाहिए कि जैसे कॉलेज के, सरकार को चाहिए जैसे कॉलेज में पहले इलेक्शन बंद हो गए थे प्रेसिडेंट के, वो शुरू होने चाहिए। कॉलेज लेवल की जो राजनीति है, राजनीति वो दोबारा से शुरू होगी तो लोग राजनीति में आएंगे। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, तभी राजनीति का सदर सुधरेगा। ये करप्शन की वजह से जो लोगों की, जो युवाओं की रुचि जो है राजनीति की तरफ से ज़्यादा दूर होती जा रही है, क्योंकि ये मानते हैं युवा कि राजनीति में जाना इसमें भ्रष्ट होना। तो ये जब तक ये दिमाग में भ्रष्टाचार, जब तक स्वच्छ छवि के नेता नहीं आएंगे, युवाओं के दिमाग में भी साफ छवि नहीं होगी नेताओं के बारे में। कुछ एक युवा ऐसे भी हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं, वो आकर संघर्ष करते हैं, लेकिन जो वंशवाद की राजनीति जो बहुत पहले से चली आ रही है उसको ख़त्म करके वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसी देख के कुछ और युवा मतलब अंदर से टूट जाते हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जो कम्युनिस्ट की राजनीति थी वही राजनीति है वंशवाद की। एक ही परिवार का जो राजशाही था, जो पहले राजा थे, एक ही परिवार का राज चलाता था, वंशवाद की राजनीति भी वही है। ये लोगों को सोचना चाहिए कि वंशवाद की राजनीति भी, इसको भी दूर करना चाहिए। जो एजुकेटेड हो वंशवाद में भी, जो शिक्षित हो, जो अच्छा समाज में, पहले समाज में काम करे, डायरेक्ट अपॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर ये इसका बाप भी राजनीति में था, बेटा भी राजनीति में आ गया, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल योग्यता के आधार पर होना चाहिए अगर कोई है तो। वंशवाद की राजनीति जब तक देश में ख़त्म नहीं होगी, जब तक देश का सुधार नहीं हो सकता। इट मीन्स ये है कि राजाओं की जो राजशाही चली आ रही है वही राजशाही वंशवाद की राजनीति है। वही ऐश और आराम, और पब्लिक जो है, पब्लिक को उसको मोल्ड करना, पैसों से मोल्ड करना, पब्लिक को बहकाना, पब्लिक को वो करना, जब तक ये नहीं ख़त्म होगा वंशवाद की राजनीति, देश भी तरक्की नहीं कर सकता। ये करप्शन और वंशवाद की राजनीति दोनों एक ही समान वो है। सर जब जब चुनाव आते हैं सभी राजनीतिक दल अपने अपने मैनिफेस्टो जारी करते हैं, लोगों के बीच चुनावी वादे करते हैं, लेकिन चुनाव बीतने के साथ जब रिजल्ट आते हैं वो उन वादों पे खड़े नहीं उतरते हैं। तो एज ए लॉयर क्या एक ऐसा कानून नहीं होना चाहिए कि मतलब जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादा किया है वो अपने कार्यकाल में पूरा करे, वरना अगले चुनाव में वो ना लड़े या फिर कुछ और? वो तो ऐसा कानून सरकार को बनाना चाहिए कि जो वादे करे, जो किसी नेता ने वादे किए, उन वादों का रिकॉर्ड होना चाहिए। और अगर वो वादे पूरे नहीं करते हैं तो नेक्स्ट बार उसको निष्कासित कर देना चाहिए, या उसको इलेक्शन लड़ने से बैन कर देना चाहिए। उसको इलेक्शन की ही परमिशन नहीं देनी चाहिए। तब तक तो वादे पब्लिक के पूरे होंगे। अदरवाइज तो वादे जो है झूठे वादे करते रहेंगे, पब्लिक को बहकाते रहेंगे और वोट लेते रहेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आईपा के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सीनियर एडवोकेट टीसी यादव, जो कि सेशन कोर्ट गुड़गांव के वकील रह चुके हैं। आप आईपा के साथ ऐसे ही बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।